हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 वाटर पॉल्यूशन। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और फर्स्ट में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है नेम फॉर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। ओके, तो वाटर के नेचुरल सोर्सेस क्या हैं ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे रेन, है ना, वर्षा, ये वाटर का मुख्य सोर्स है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रिवर। ओके, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेक। ओके, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, है ना। फोर लिखने हैं आपको, तो लास्ट में हम लोग सीज लिख दिए। ओके, ये हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, कहता है वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, है ना, विच इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो जितने भी लिविंग बींग हैं सभी के लिए ना वाटर ज़रूरी है। बिना वाटर का कोई भी लिविंग बींग जीवित नहीं रह सकता है। इट इज़ अ हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैबिटेट कहने का मतलब क्या हुआ ना, जहाँ पे कोई रहता हो, है ना, अपना जीवन बिताता हो, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हैबिटेट है। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। ओके, और इसमें हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं लोटस, है ना। और यहाँ पे हम और भी देखेंगे एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं। ओके, और वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो हम लोग जानते हैं टॉर्टोइज हो गए, फिश हो गए, ये सब हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ये क्या हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोग ये जान गए कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मतलब आप कह सकते हैं लिविंग प्लेस, है ना। तो वाटर जो है सो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का लिविंग प्लेस है। आगे हम देखेंगे इट इज़ इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग देखते हैं आसपास, सभी के जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए, ओके, अपने आप को वो इस संसार में रख सके, इसके लिए वाटर क्या है ना, इसेंशियल है, यानी उसके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, कहता है वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट रेन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्योर वाटर। रेन, रेन तो आप जानते हैं ना, वर्षा। ओके, तो रेन क्या है ना, जो वाटर है प्योर वाटर उसका मुख्य सोर्स है ना, ये हम लोग जान रहे हैं। रेन वाटर व्हेन जस्ट फॉर्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। जब वाटर, रेन वाटर फॉर्म होता है, बनता है, आप जानते हैं क्लाउड से वाटर जो फॉल करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो उस टाइम जो रेन बन रहा होता है ना, वो क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। रेन वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ये हम लोग लर्न करेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म है। ओके, अब होता क्या है ना, जैसे रेन वाटर फॉल करता है, एज इट रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ के सरफेस ये पहुंचता है, इट यूजुअली बिकम्स इम्प्योर, ये इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर कब हो रहा है, जब ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है तब होता है इम्प्योर, उसके पहले ये प्योर रहता है। ओके, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज इट डिजॉल्व्स नॉट ओनली सम harmful gases but gases present in air, but also has dust, smoke, particles and germs getting mixed in it। तो इसका इम्प्योर होने का क्या कारण था, जब ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है ना, तो उसमें हार्मफुल गैसेस उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसके अलावे और भी मिक्स होते हैं, जैसे डस्ट हो गए, स्मोक हो गए, ये सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, रेन वाटर के साथ, और इस वजह से वो ना इम्प्योर हो जाता है। ओके, तो रेन वाटर इम्प्योर क्यों हो रहा है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ की बात हम लोग कर लेते हैं, कहता है वे वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। चलिए, ये हम लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि पॉल्यूटेड वाटर क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द प्रोसेसेस विच मेक वाटर इम्प्योर रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर। और ये सब जो प्रोसेसेस हैं विच मेक वाटर इम्प्योर रिजल्ट इन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ये सब प्रोसेस कहलाता है वाटर पॉल्यूशन। कैसे हो रहा है ये हम लोगों ने देख लिया।
और ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं ये हम लोग देखा कि रेन वाटर तो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन जैसे वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है तो क्या होता है ना, वो अपने में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ को डिजॉल्व कर लेता है। जैसे डस्ट हो गई या स्मोक पार्टिकल हो गए, जम्स हो गए, है ना, हार्मफुल गैसेस हो गए, और इस तरह से वो क्या क्या हो जाता है ना, इम्प्योर वाटर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर पोल्यूशन। ये ओके। नेक्स्ट हमारे पास है काउजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, और भी क्या कारण है वाटर के पॉल्यूट होने का, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए, तो आप यहाँ पिक्चर में क्या देख रहे हैं, देखिए कैटल इन रिवर्स, है ना, यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है कैटल्स इन रिवर। रिवर में कैटल्स है ना, कैटल्स को बाथिंग किया जा रहा है, ओके, धोया जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं और समझते हैं। एज रेन वाटर रिचेज रिवर्स लेक्स इट बिकम्स मोर इम्प्योर एज सैंड एंड मड गेट मिक्स विथ इट। जब रेन वाटर रिवर में पहुँचता है और लेक में पहुँचता है तब क्या होता है ना, ये और अधिक ज़्यादा इम्प्योर हो जाता है। और इसके इम्प्योर होने का कारण क्या है कि इसके साथ सैंड पार्टिकल और मड पार्टिकल भी इसमें क्या होते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं, और इस वजह से ये और भी ज़्यादा इम्प्योर हो जाता है। However, there are many human activities which also increase water pollution। देखिए ह्यूमन के भी एक्टिविटीज़ है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहने का मतलब यानी हम लोग कौन सा एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके वजह से ना वाटर पॉल्यूट हो रहा है, उसमें से कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है, आइए हम देखेंगे। पहला, यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी की बात की गई है, पीपल वॉश देयर क्लोथेज एंड बाथ इन रिवर वाटर। तो जो रिवर वाटर है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को धोते हैं और बाथिंग करते हैं, ओके। इस वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। सम पीपल बाथ देयर कैटल इन रिवर। कुछ कुछ ऐसे पीपल हैं जो अपने कैटल यानी कि मवेशी को भी रिवर में नहला देते हैं, ओके। इस वजह से वो वाटर और भी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर देख ही लिया है, राइट साइड दिखाया गया है। चलिए सेकंड बात करते हैं। सेकंड पॉइंट अपना है पीपल थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर्स, है ना। कुछ कुछ ऐसे पीपल हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिवर में डाल देते हैं, उससे भी क्या होता है ना, रिवर वाटर पॉल्यूट होता है। आप यहाँ देखिए राइट साइड हम लोग को पिक्चर में दिखाया गया है, क्या देख रहे हैं हम लोग पिक्चर में यहाँ पे, वॉशिंग क्लॉथेज इन रिवर्स, है ना। पीपल रिवर में क्लॉथ को वॉश कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ स्नान भी कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ना, पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, वेस्ट मटेरियल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑफन डम्प्ड इन रिवर वाटर। रिवर वाटर में जो फैक्ट्रीज के वेस्ट मटेरियल आप जान रहे हैं, बर्बाद हुआ मटेरियल, है ना, फैक्ट्रीज का, उसको कहाँ पे डाल दिया जाता है, रिवर वाटर में डंप कर दिया जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है ना, रिवर वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम पाउडर प्लांट, ओके, फ्रॉम पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट्स में जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, ओके, वो सॉलिड मटेरियल भी रिवर में थ्रो कर दिया जाता है। तो पावर प्लांट तो आप समझ रहे हैं जहाँ से बिजली क्रिएट किया जाता है, बिजली तैयार किया जाता है, वो कहलाता है हमारा पावर प्लांट। तो मे बी थ्रो इनटू द रिवर वाटर। तो अभी आप हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ देख रहे हैं जिससे ना रिवर वाटर पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, वाटर फ्रॉम ड्रेन्स एंड सीवेज गोजेज इनटू रिवर्स। देखिए सिटीज़ में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, नाली, है ना, उसका पानी कितना ख़राब होता है, वो सब के सब जो पानी है सीवेज, वो कहाँ चले जाते हैं, रिवर्स में। इसके कारण भी रिवर वाटर पॉल्यूट हो रहा होता है। दीज डेज फार्मर्स यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ये भी वाटर को पॉल्यूट कर रहा होता है। एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स। तो अपने फसल की उपज को बढ़ाने के लिए ना वो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं,
और के ताकि उसका फसल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अधिक तेज़ी से ग्रो हो और ज़्यादा फसल उसको मिले, ज़्यादा अनाज उसको मिले। ओके, किसको? किसान को। तो इसलिए वो ये सब केमिकल्स को यूज करते हैं। अब उसमें क्या होता है ये ध्यान देने वाली बात है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स फ्लो इनटू लेक्स, उसमें से अधिकतर केमिकल्स ना लेक्स में चले जाते हैं और रिवर्स आफ्टर गेटिंग मिक्स विथ रेन वाटर, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के वो जो केमिकल है फर्टिलाइजर्स वो कहाँ चला जाता है? रिवर में चला जाता है, लेक में चला जाता है, और इस वजह से क्या हो रहा है ना, वो रिवर वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है ऑयल ऑयल स्पिल्ड बाय टैंकर्स एंड ऑयल वेल्स पॉल्यूट सी वाटर। तो सी वाटर को कौन पॉल्यूट कर रहा है? तो आप ये देखिए ऑयल है ना, ये कहाँ से आएगा? तो टैंकर से हो सकता है। ओके, और फिर वो ऑयल वेल्स है वहाँ से वो निकल रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं है ना, देखिए नीचे हम लोग को दिखाया गया है ये फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो रिवर में जाता हुआ। ओके, फैक्ट्री वेस्टेज, ये देखिए वेस्ट आर बीइंग थ्रोन इनटू द रिवर्स, ये फैक्ट्रीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और राइट साइड हम लोग क्या देख रहे हैं? तो ये ऑयल स्पिल हो रहा है। ओके, है ना, ऑयल समटाइम्स गेट स्पिल्ड बाय टैंकर्स इनटू द सी, इससे भी क्या होगा? सी वाटर अपना पॉल्यूट होगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थे जिसके वजह से ना वाटर पॉल्यूट हो रहा है, और ये हम लोग कुछ लर्न कर लेंगे। और आगे हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर पॉल्यूट होता है तो उसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, तो वाटर पोल्यूशन हैज़ मेनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, जो वाटर पोल्यूशन है उसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, और उसमें से कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट को हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आइए, तो यहाँ पे हमारे पास पहला है पॉइजनस केमिकल्स। पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज किल मरीन एनिमल्स। ओके, तो मरीन एनिमल्स कहने का मतलब हो गया कि वैसे एनिमल्स जो वाटर बॉडीज में रहते हैं है ना, उसको वो किल कर देता है। कौन? पॉइजनस केमिकल्स, जहरीला केमिकल जो होता है, अगर वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो जो एनिमल्स रह रहे हैं पानी में उसको वो मार देता है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, है ना, वेस्ट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, किसके हेल्प से? तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से। दिस कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। अब अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगा है ना वाटर में, तो उससे क्या होगा ना, जो वाटर में डिजॉल्व है ऑक्सीजन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जितना उसको मिलना चाहिए, और इस वजह से उसको हानि होगा। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द फॉर्म ए कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो ऑयल स्पिल्स होता है ना, वो ऑयल क्या करता है? अपना कवर बना लेता है ओके वाटर के सरफेस पर। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, कट ऑफ, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वाटर के सरफेस पे एक कवर बन जाता है, और ये जो कवर है ऑक्सीजन को पास नहीं होने देता है किस वाटर में। ओके, तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आइए नेक्स्ट भी, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट इन्फेक्टेड बाय पॉल्यूटेड वाटर। अगर वाटर पॉल्यूट हो जाता है तो वाटर में रहने वाले प्लांट्स ओके वाटर में जो ग्रो करते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट्स कहेंगे, और एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स कहेंगे। तो वो क्या ना इन्फेक्टेड होते हैं, उसको इन्फेक्शन होता है, यानी कि उसके लाइफ को प्रभावित किया जाता है, प्रभाव पड़ता है उसके लाइफ पर। व्हेन अदर एनिमल्स ईट दीज इन्फेक्टेड एनिमल्स और प्लांट्स दे आल्सो बिकम सिक। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हानि होता है किससे? पॉल्यूटेड वाटर से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 5।
सम पीपल यूज रिवर और पॉन्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। कुछ कुछ ऐसे पीपल भी हैं जो पॉन्ड वाटर, ओके, और तो फिर रिवर वाटर को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, है ना। अब ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, अगर इस तरह का वाटर वो लेते हैं अपने लाइफ में, ड्रिंक करते हैं, तो क्या होगा, मे काउज डिजीजेज लाइक टाइफॉइड, डायरिया, कोलेरा एंड जॉन्डिस। तो ये कुछ डिजीजेज हैं, इसको आपको नेम लर्न करने हैं कि पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से किस तरह के डिजीज होंगे। तो टाइफॉइड है, डायरिया है, कोलेरा है और ये जॉन्डिस है, इसको हम लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन पॉल्यूटेड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। अगर पॉल्यूटेड वाटर को इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई, यानी कि फसल को पानी देना, है ना। तो अगर इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है किस वाटर का, पॉल्यूटेड वाटर का, तो क्या होगा, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट रिड्यूस। तो जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब उसकी उपज शक्ति, है ना, उपजाऊ क्षमता, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स रिड्यूस्ड एंड क्रॉप्स कैन गेट डैमेज्ड। तो जो क्रॉप होंगे ना वो डैमेज हो जाएगा और जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ओके, ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स थे वाटर की। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, ये है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, क्या उपाय करेंगे ताकि वाटर कम से कम पॉल्यूट हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ओके, तो आइए इस टॉपिक को हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट में देखिए, वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट कैन काउज वाटर पॉल्यूशन। हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को देख लिए हैं जिसके वजह से ना वाटर अपना पॉल्यूट हो रहा है। सम स्टेप्स दैट मे बी टेकन टू चेक वाटर पॉल्यूशन। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे सम स्टेप्स दैट मे बी टेकन टू चेक वाटर पॉल्यूशन, यानी कि कौन कौन सा स्टेप हम लोग को लेना चाहिए ताकि वाटर पॉल्यूशन कम हो सके। तो आइए उसमें से कुछ यहाँ सजेस्टेड है, सजेस्टेड बिलो, कुछ कुछ स्टेप्स को यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, आइए उसको हम देखेंगे। तो पहला हमारे पास है वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर हाउसेज शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल इनटू रिवर्स डायरेक्टली। जो वेस्ट है, कहाँ का वेस्ट, तो फैक्ट्रीज का वेस्ट, उसको ना डायरेक्ट हम लोग रिवर में अलाउ ना करें। ओके, या फिर पावर हाउस से जो अपना वेस्ट है उसको डायरेक्ट हम रिवर में अलाउ ना करें। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, पाइप्स जो है जिससे अपना सीवेज जा रहा होता है, पाइप्स कैरिंग सीवेज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पाइप्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर का पाइप है ना उससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। कौन सा, तो सीवेज का पाइप, ताकि वो गंदा पानी उस जो अपना प्योर वाटर है ड्रिंकिंग वाटर का पाइप उसके साथ मिक्स ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पाइप्स लीक हो जाता है, तो अगर पाइप्स लीक हो जाएंगी तो वहाँ पे जो सीवेज है ना उसके साथ मिक्स हो जाएगा प्योर वाटर के साथ। तो इससे बचने के लिए ना सीवेज के आसपास हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का पाइप को न रखें, ये हम लोग सावधानी बरत सकते हैं। ओके, अगला हम देखेंगे, वाटर फ्रॉम ड्रेन्स और सीवेज शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू वेल्स और रिवर्स। जो सीवेज है ना उसको हम लोग डायरेक्टली रिवर में पास ना होने दें, वेल्स में पास ना होने दें, वेल्स में ना फॉल करें। ये भी एक टेक्निक हो सकता है जिससे वाटर पॉल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे, पीपल शुड नॉट वॉश क्लोथेस और यूज सोप्स इफ़ दे बाथ इन रिवर। अगर कोई भी पीपल नदी में स्नान कर रहा होता है तो उसको वहाँ पे कपड़ा नहीं धोना चाहिए, है ना, या फिर साबुन का इस्तेमाल ना करना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है ना, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो आप जब भी रिवर में स्नान करें तो बिना साबुन का स्नान करें। ओके, सोप का इस्तेमाल ना करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप कपड़ा को वहाँ पे वॉश ना करें। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर क्या होगा, तो द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी मिनिमाइज्ड। जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल कम से कम हो। ओके, इंस्टेड नेचुरल मैन्योर शुड बी यूज्ड, है ना, नेचुरल मैन्योर यूज होना चाहिए, जैसे जैविक खाद। ओके, तो वो हम लोग यूज करेंगे।
केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करेंगी। आइए, ऑल ऑफ अस आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, है ना, हम लोग जितने हैं सब अपने सोसाइटी के पार्ट्स हैं। ओके, इट इज़ देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड डिजीज फ्री। तो हम लोग सभी का ये अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अपना ड्यूटी होता है कि हम लोग आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, ओके, और डिजीज फ्री रखें, आसपास गंदगी को ना फैलाएं और ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे वाटर अपना पॉल्यूट हो। ओके, ये सब कुछ थे टेक्निक्स हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट और आगे है कीवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स में पहला हमारे पास है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट क्या होगा? वेस्ट प्रोड्यूस इन होम्स, घर में जो वेस्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे किचन का वेस्ट हो गया। ओके, दूसरा है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स हम लोग किसको कहते हैं? वैसे मटेरियल्स, है ना, मटेरियल्स यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल की उपज को बढ़ाने के लिए जिस मटेरियल का हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो कहलाता है फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स। तो ऑयल लीक्ड फ्रॉम टैंकर्स कैरिंग इट, ये हो गया ऑयल स्पिल्स। और पेस्टिसाइड्स है केमिकल्स यूज टू सेव द क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, रेट एंड इंसेक्ट्स। पेस्टिसाइड्स क्या हुआ? वैसा केमिकल्स जिससे ना फसल को बचाया जा सके। किससे बचाया जा सके? तो बर्ड्स से, रैट से, इंसेक्ट से, वो कहलाता है हमारा पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.